तो दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों आप लोगों का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। क्या आप लोग तैयार है? अगर आप सभी कोई तैयार है तो दोस्तों फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मेरे भाई कि सर बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन बैंक के लिए तैयार है और मैं 10 साल का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को दोस्तों बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इतना कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी। आइए सर पहला क्वेश्चन पे मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन से पहले कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके सामने हमारा जो है दोस्तों फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है और यह कोर्स को ज्वाइन करने से आपको एक प्रॉफिट ये मिलने वाला है मेरे भाई। एक प्रॉफिट यहां पे आपको ये मिलने वाला है कि एक तीर से आप डबल निशाना लगा सकते हैं। क्या मेरे भाई? एक तीर से आप डबल निशाना लगा सकते हैं, यानी अगर आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो क्रैश कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगी। आइए सर पहला क्वेश्चन है कि देवसेना का गीत कविता किस रचना से ली गई है? तो बताएंगे सर हमारा जो कविता है देवसेना का गीत वो किस रचना से लिया गया है? तो बताएंगे सर स्कंदगुप्त नाटक से। कहां से लिया गया प्यारे? स्कंदगुप्त नाटक से। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या? ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कार्नेलिया का गीत कविता की रचना का अंश है। कार्नेलिया का जो हमारा गीत है मेरे भाई ये किस कविता का अंश है? तो बताएंगे सर हमारा चंद्रगुप्त नाटक का। और ये दो में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में स्टाम्प लगा लीजिए मेरे भाई, आपके पेपर में टपकेगा, याद रखिएगा। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में एकदम हर हाल में टपकेगा मेरे भाई, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर कि देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत की लेखक कौन है भाई? तो बताएंगे सर देवसेना का गीत हो या दोस्तों कार्नेलिया का गीत हो, इसका जो हमारा राइटर है जयशंकर प्रसाद है। कौन है मेरे भाई? जयशंकर प्रसाद। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। देवसेना कौन थी भाई? अब क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे देवसेना कौन थी? तो बताएंगे सर देवसेना हमारा मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। या दोस्तों आपको बताना है मेरे भाई क्या स्कंदगुप्त की बहन, पर्णदत्त की बहन, चंद्रगुप्त की पुत्री? नहीं मेरे भाई, मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी भाई। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर देवसेना को किससे प्रेम हो गया था भाई? जी हां, देवसेना को किससे मोहब्बत हो गई थी मेरे भाई? तो देवसेना को मोहब्बत हुआ था स्कंदगुप्त से। किससे मोहब्बत हुई थी मेरे भाई? स्कंदगुप्त से। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, क्या? ए इज द राइट आंसर। अगला सर क्वेश्चन नंबर 6 है कि देवसेना को जीवन की संध्या बेला में क्या मिला? देवसेना के जीवन में आपसे पूछा गया कि संध्या बेला में क्या मिला? तो संध्या बेला में देवसेना को सिर्फ एक ही चीज मिला, वेदना, पीड़ा, कष्ट। इसके अलावा देवसेना को कुछ भी नहीं मिला मेरे भाई, इतना याद रखिएगा भाई, ठीक है। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है सर देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? जो देवसेना है मेरे भाई वो आश्रम में किसके साथ रहती थी, ये आप लोगों से पूछा गया मेरे भाई। तो आश्रम में दोस्तों वो पर्णदत्त के साथ रहती थी। किसे? पर्णदत्त। जितने सारे क्वेश्चन देख रहे हैं ना प्यारे, ये बिल्कुल मेरे भाई 10 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से जरूर देखिए मेरे दोस्तों। चैप्टर वाइज चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलापों को किस श्रेणी में रखा? देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलापों को किस श्रेणी में रखा? क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया। तो बताएंगे सर हमारा भ्रमण वंश किए गए कर्मों की श्रेणी में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं सर मधुकारियों की भीख लुटाई पंक्ति में मधुकारी का क्या आशय है? मधुकारियों की भीख लुटाई पंक्ति में मधुकारी का क्या आशय है? स्कंदगुप्त को पाने की चाह और प्रेम। स्कंदगुप्त को पाने की चाह और प्रेम। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि देवसेना का गीत कविता में देवसेना की वेदना का क्या मूल्य कारण है? देवसेना का गीत कविता में देवसेना की वेदना की मूल्य कारण क्या है? मतलब क्या वेदना, क्यों कष्ट हुई थी भाई? तो बताएंगे सर स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना का त्याग कर देना। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी। और बड़ी गजब तरीके से मेरे भाई आप लोगों को मैंने स्टोरी को सुनाया था, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़े मजे से मेरे भाई। कभी भी हमारे क्लास में ना भाई अगर आपने फाउंडेशन कोर्स नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके, क्योंकि मेरे भाई हमारे क्लास में जो क्लास होती है ना एकदम बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को एक्सप्लेनेशन किए जाते हैं,
कहीं भी कुछ भी आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी भाई। इतना सुंदर तरीके से आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए लेट ना करें मेरे भाई, ठीक है। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वाता अंत अंगड़ाई, पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त किया गया? शांति का। कौन सा मेरे भाई? शांति का। और पिछले साल का प्री बोर्ड का एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, पिछले साल के प्री बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है ये सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसू से गिरते थे प्रतीक्षण पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। क्या मेरे भाई? उपमा अलंकार। और मैं एक दिन एक सेपरेट सा क्लास लेकर आ रहा हूं मेरे भाई अलंकार से रिलेटेड। क्या? मुस्कुराकर बोलिए, मैं एक दिन सेपरेट सा क्लास लेकर आ रहा हूं अलंकार से रिलेटेड। अगर आप चाहते कि सर अलंकार का सेपरेट क्लास होनी चाहिए, दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। अगला क्वेश्चन में बात करते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, देवसेना ने किससे बावली कहा? बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले साल दोस्तों, पिछले कई सालों से लगातार पूछा गया है कि देवसेना ने किसे बावली कहा। देवसेना ने बावली किसे कहा था? तो बताएंगे सर आशा को। आशा को बावली कहा था भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है सर, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? सर आशा को बावली इसलिए कहा क्योंकि मेरे भाई बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के कारण। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो रहेगा सर, क्या? बी इज द राइट आंसर। क्या सर? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट, देवसेना ने किसे हारी होड़ लगाई? देवसेना ने किसे हारी होड़ लगाई, ये आपसे पूछा गया भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया देवसेना ने किसे हारी होड़ लगाई, तो बताएंगे सर ये परलय से। किससे मेरे भाई? परलय से। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी सर, क्या? ए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि सर सारा सब्जेक्ट का एक बार एग्जाम पैटर्न दिखाइए। एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है दोस्तों क्या, कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है, कौन सा चैप्टर से सब्जेक्टिव आने की संभावना है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर चैप्टर वाइज हमारा एग्जाम पैटर्न दिखाइए, तो एक बार आप लोग जरूर बताइएगा मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। देवसेना ने थाती किसे कहा? अब जो देवसेना है मेरे भाई, उन्होंने थाती किसे कहा? प्रेम को। किसे कहा मेरे भाई? प्रेम को कहा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला सर, कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किस देश की विशेषता का व्याख्यान किया? कार्नेलिया का गीत कविता में 2022 के पेपर उठाकर देखेंगे, वहां पे दोस्तों आप लोगों को D2 देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किस देश की विशेषता का व्याख्यान किया? अरे दोस्तों भारत का, प्यारा सा देश भारत का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मधुमेह देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है? मधुमेह देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है? तो यहाँ की धरती शहद से भरी हुई है। हमारे जो भारत की जो धरती है ये बिल्कुल मेरे भाई क्या है? शहद से भरी हुई है। मुस्कुराकर बोलिए, शहद से भरी हुई है मेरे भाई, ठीक है। आइए गुरुजी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। जयशंकर प्रसाद ने मधुमेह देश किसे कहा? हमारा जो जयशंकर प्रसाद है मेरे भाई, मधुमेह देश किसे कहा? हमारा प्यारा सा देश भारत को जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों मधुमेह देश कहा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, लघु सरधनु किसे कहा गया? आपसे पूछा गया सर लघु सरधनु किसे कहा गया? तो बताएंगे सर जो हमारा लघु सरधनु है मेरे भाई, उससे हम लोग कहते हैं जो इंद्र के समान पंख फैलाने वाले पक्षी होते हैं। इंद्र के समान पंख, इंद्रधनुष के समान पंख फैलाने वाले पक्षी को हम लोग लघु सरधनु कहते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, क्या? इज द राइट आंसर। अगला, बरसाती आंखों के बादल से क्या आशय है? बरसाती आंखों के बादल से क्या आशय है? तो बताएंगे सर प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, क्या? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर बचे हुए समय में मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो फटाफट प्ले स्टोर जाइए दोस्तों, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने मेरे भाई याद रखेगा तबड़तोड़ तरीके से हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रही है, जहां पे सुबह दोपहर शाम तबड़तोड़ तरीके से दोस्तों आप लोगों को लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं। लेट ना करें मेरे भाई, अगर आप फाउंडेशन कोर्स को अगर अभी आप लोग ज्वाइन करते हैं तो इसके साथ आप लोगों को नवंबर महीना में स्टार्ट होने वाला क्रैश कोर्स आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे एक तीर से डबल निशाना लगाना है, तो अपने हाथों से ये मौका को जाने ना दे भाई, ठीक है।
तो कार्नेलिया कौन थी भाई? आपसे पूछा गया सर कि कार्नेलिया कौन थी, तो बताएंगे सर कार्नेलिया हमारा सेल्यूकस की पुत्री थी भाई। कौन थे? सेल्यूकस की पुत्री थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कार्नेलिया का गीत कविता का मूल्य भाव क्या है भाई? कार्नेलिया का गीत के कविता का मूल्य भाव क्या है? 23। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपसे 23 पूछा गया है। तो बताएंगे सर कार्नेलिया गीत की कविता का मूल्य भाव यही था कि भारत की विशेषता का व्याख्यान करना, भारत की विशेषता का उल्लेख करना। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा सर क्या? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पाइए सर, मंदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई? इसमें आपको बताना मेरे भाई एक अलंकार, मैं फिर से कह रहा हूं कि अलंकार का एक सेपरेट सा मैं क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है? ये हमारा मानवीकरण अलंकार होगा, फिलहाल आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट की बात करें मेरे भाई कि देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन साथ रहा? देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन साथ रहा? क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 25 है तो उसका परलय साथ रहा। कौन मेरे भाई? परलय साथ रहा। देवसेना के जीवन की संध्या बेला में विहान की तान किसने सुनाई? देवसेना के जीवन की संध्या बेला में विहान की जो तान है ये आखिर किसने सुनाया था? परमात्मा ने, परमात्मा ने। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह क्या सर? ऑप्शन नंबर हमारा सी। इसी तरह से चैप्टर वाइज अगर आप लोग इंग्लिश कोर का भी देखना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा भाई। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वाता अंत अगड़ाई, पंक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का आपसे पूछा गया कि अर्थ क्या है सर? तो बताएंगे सर देवसेना एकांकी जीवन जीती रही। देवसेना जो है मेरे भाई क्या? एकांकी जीवन जीती रही। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह सर क्या? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला उड़ते खग, खग का मतलब होता है दोस्तों पक्षी। उड़ते खग में कौन सा भाव व्यंजित है भाई? उड़ते खग में कौन सा भाव दोस्तों व्यंजित किया गया? आपसे पूछा गया। तो शरणार्थी, शरणार्थी मतलब दोस्तों कोई भी व्यक्ति हमारे देश उड़ कर आते हैं, पैदल चढ़ कर आते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से दोस्तों उसकी खिदमत किया जाता है। ऐसा तो हम लोग कभी नहीं सुने कि विदेश से अब कोई व्यक्ति आए उसको भगा दिया गया, अरे ये आपके देश नहीं है, कभी सुने नहीं ना। लेकिन दोस्तों भारत एक ऐसी देश है कि कोई भी व्यक्ति दोस्तों आते हैं हमारे देश में, उसको बड़ी सुंदर तरीके से स्वागत किया जाता है भाई, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नाच रही तरु शिखा मनोहर पंक्ति में निहित अलंकार है भाई। नाच रही तरु शिखा मनोहर आपसे पूछा गया 29 का। तो बताएंगे सर मानवीय अलंकार है भाई। सर मानवीय अलंकार क्या है? रूपक अलंकार क्या है? उपमा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? मैं अलंकार का एक सेपरेट सा ट्रिक लेकर आ रहा हूं, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है? हेम कुंभ ले उषा सवेरे पंक्ति में हेम कुंभ से क्या तात्पर्य है? हेम कुंभ से क्या तात्पर्य सर? तो बताएंगे सोने का घड़ा। क्या बताएंगे सर? सोने का घड़ा। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसाद जी की कविता संबंधित है भाई। प्रसाद जी जो है इसका कविता दोस्तों संबंधित है किससे? छायावाद। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 से लेकर 2025 के पेपर उठाकर देखेंगे, पिछले 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है कि हमारा जो प्रसिद्ध है मेरे भाई प्रसाद जी, काफी प्रसिद्ध है दोस्तों, बहुत सुंदर लेखक भी है ना? तो बताएंगे सर कि हमारा जो छायावादी कविता है कौन? हमारा प्रसाद जी भाई, जयशंकर प्रसाद हमारा छायावादी कवि है। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा में शब्दों की बहुलता होती है भाई, तत्सम, सांस्कृतिक, तद्भव या मैथिली। तो बताएंगे सर यहाँ में जो होता है वह तत्सम शब्द का इस्तेमाल होती है। क्या मेरे भाई? तत्सम शब्द का इस्तेमाल होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि प्रसाद जी ने नाटक लिखे हैं भाई। प्रसाद जो जी थे मेरे भाई, उन्होंने जो नाटक लिखा है वो किस प्रकार लिखा है? ऐतिहासिक नाटक लिखा है। क्या मेरे शेर सरनियों? ऐतिहासिक नाटक लिखा है। अगला है सर प्रस्तुत पाठ साहित्य की कौन सी विधा है भाई? तो ये हमारा एक तरह का ना तो कविता है, ना कहानी है, ना महाकाव्य है। तो बताएंगे सर हमारा एक तरह का कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत एक हमारा क्या भाई? गीत है ना? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर इस गीत की भाषा किस प्रकार की है? इस गीत की भाषा किस प्रकार से है? ये आपसे 25 में पूछा गया। तो बताएंगे सर तत्सम प्रधान खड़ी बोली। क्या मेरे भाई? तत्सम प्रधान खड़ी बोली। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। अगला सर आते हैं कि श्रीमती सौपन्न में कौन सा अलंकार है भाई? श्रीमती सौपन्न भाई आपसे पूछा गया कि कौन सा अलंकार है? तो बताएंगे सर रूपक अलंकार। मैं आऊंगा लेकर, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन ना ले भाई। उनिद शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्द है भाई? उनिद शब्द है किस प्रकार के शब्द है? ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर तत्भव शब्द है। क्या मेरे भाई? तत्भव शब्द है। यानी ऑप्शन नंबर
ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जीवन रथ में कौन सा अलंकार है भाई? आपसे क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया कि जीवन में कौन सा अलंकार है भाई, तो बताएंगे सर हमारा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, देवसेना का गीत में किस भाव की प्रधानता है? तो बताएंगे सर वेदना का। किसका प्रधानता है मेरे शेरों सरनियों? वेदना का, यानी पीड़ा ही पीड़ा है मेरे भाई, कष्ट ही कष्ट है। तरु छाया में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो से तरु छाया, तो से तरु छाया और तो से तत्पुरुष समास। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे शेरों सरनियों, अगर आप में से चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में बचे हुए समय में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो फटाफट जाइए दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे प्यारे फटाफट जाकर के मेरे दोस्तों हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर ले। फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने से एक प्रॉफिट ये है मेरे भाई कि एक तीर से आपको डबल निशाना लग जाएगी। कैसे? फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो मेरे दोस्तों नवंबर महीना में जो स्टार्ट होने वाला है क्रैश कोर्स, जी हाँ, क्रैश कोर्स में जो 90 दिन का क्रैश कोर्स चलता है, उसका सारा नोट्स, क्लास वगैरह आपको सारा चीज फ्री में मिल जाएगी। आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है वहां पे, इसलिए लेट ना करें, जाकर के फटाफट ज्वाइन कर ले। निर्वंता अंत अगड़ाई में कौन से 2 अलंकार बताएगा? तो 2 का अलंकार है मेरे भाई। एक अलंकार का नाम है हमारे क्या? अनुप्रास अलंकार। एक का नाम है सर हमारा मानवीय अलंकार। भाव फिर से अलंकार पूछा गया मेरे भाई। अलंकार का क्वेश्चन को फिलहाल हम लोग रद्द कर देते अभी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था भाई? जयशंकर प्रसाद जी है, इसका जन्म कब होता है? तो बताएंगे सर 1889 को। जयप्रसाद का जन्म कहां होता है? काशी में। कहां होता है मेरे शेरों सरनियों? काशी में। जो हमारा प्रसिद्ध कवि है भाई, उनके बारे में आपको कम से कम उसका जन्म और मृत्यु और जन्म स्थल कम से कम आप लोगों को याद रखना है मेरे शेरों सरनियों, ठीक है? जयशंकर प्रसाद जी ने विद्यालय शिक्षा कहां तक प्राप्त की थी? जयशंकर प्रसाद जी ने विद्यालय शिक्षा कहां तक प्राप्त की थी? 45 आपसे पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर वो 8वीं तक पढ़ाई किया था। सोचे मेरे भाई, 8वीं तक पढ़कर अगर इतना बड़ा राइटर बन सकता है, तो हम लोग तो अभी क्लास 12 में हम लोगों का फ्यूचर कहां तक जाने वाला है, डिसाइड आप लोगों को करना है कि हमें कहां तक जाना है भाई, है ना? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब होती है? 1937 में दोस्तों हमारे जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो जाती है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। स्कंद गुप्त किस कन्या का स्वप्न देखता है? विजया का। स्कंद गुप्त किसका स्वप्न देखता है मेरे भाई? विजया का। और देवसेना किसका स्वप्न देखता है? स्कंद गुप्त का। बड़े गजब का स्टोरी मेरे भाई, मोहब्बत वाली है स्टोरी, लेकिन बड़ी मजेदार स्टोरी है दादा। जयशंकर प्रसाद जी ने स्वाध्याय से किन भाषाओं का अध्ययन किया है? जयशंकर प्रसाद जी ने स्वाध्याय से किन भाषाओं का आपसे पूछा गया सर कि अध्ययन क्या है? तो बताएंगे सर पाली भाषा, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर कि जयशंकर प्रसाद जी ने किन विधाओं में लेखक का कार्य किया है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? याद रखिए, कहानी, निबंध, उन्होंने नाटक भी लिखा, गीत भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, कविता भी लिखी है। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि देवसेना अपने जीवन को अंतिम मोड़ पर परमदत्त के साथ क्या करती थी? तो गाना गाकर भीख मांगती थी भाई। क्या? गाना गाकर भीख मांगती थी। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं सर हमारे लाइव क्लासेस में, तो मेरे दोस्तों फटाफट जाइए और हमारे साथ फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके सुबह शाम ऑनलाइन क्लास में दोस्तों बेहतरीन तरीके से जुड़ करके हमारे साथ तैयारी करें। साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि सर इसी तरह से चैप्टर वाइज का क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करें। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।